आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। आज हम गीता के 11वें अध्याय से शुरू करेंगे और ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक और बहुत ही दिव्य अध्याय है। हम कौन हैं इसको एक्सप्लेन करने वाले, पर ईश्वर आज मौका मिला है तो कहते हैं ना, हम भी डुबकी थोड़ी सी लगा लेते हैं। तो शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेके, उन्हें याद करके। कुछ भूल हो जाए ईश्वर माफ करें हमें, और पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरे मन और पूरे प्रेम से ये हम शुरू करते हैं 11वां अध्याय। 11वें अध्याय, हर अध्याय का जैसे एक नाम दिया गया है, इस अध्याय को नाम दिया गया है विश्व रूप दर्शन योग। नाम से स्पष्ट हो जाता है विश्व रूप दर्शन योग, मतलब विजन ऑफ कॉस्मिक फॉर्म ऑफ गॉड। एक अलग ही रूप, अलग ही दर्शन भगवान का इसमें देखने को मिलता है। पिछले 10वें अध्याय में हमने विभूति योग के बारे में पढ़ा। 8 से शुरू हुआ था 9वां 10वां अध्याय, और हमने जाना कि भगवान कहाँ कहाँ, किस किस रूप में भगवान मिलते हैं, कहाँ कहाँ दिखते हैं। और पिछले अध्याय में ईश्वर ने अर्जुन की बुद्धि को खूब प्रगाढ़, खूब खूब दृढ़ और खूब पोषित करने के लिए कि अब अर्जुन बिल्कुल फर्म हो जाए, खूब अपनी विभूतियों का विस्तार किया और उनका अच्छे से वर्णन करा। और अध्याय के अंत तक भगवान ने अपनी असीम, दिव्य, अलौकिक विभूतियों को अर्जुन से कहा। और ईश्वर कहते हैं कि इस जगत में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो भी मैंने तुझे विभूतियां दिखाई, जो भी मैंने अभी तक का जो रूप दिखाया, वो बिल्कुल अंश मात्र है अर्जुन, बिल्कुल अंश है। और अब 11वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ये तो है ही ईश्वर के बारे में। और अब तक हमने 11 अध्याय करे हैं, गीता के 18 अध्याय हैं। उनमें से एक प्रथम अध्याय को छोड़कर, प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका मानी जाती है, लाइक इंट्रोडक्शन है, महाभारत में ही हुआ, गीता कैसे शुरू हुई, उसको हम गीता की प्रवेशिका मानते हैं। और 18 के 18 अध्यायों में अर्जुन की जिज्ञासा, प्रश्न उत्तर, यही सब चलते हैं। सिर्फ एक 11वां अध्याय ऐसा है कि जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार देखने को मिलता है। आपको देखने को मिलता है ईश्वर कैसे हैं। यहाँ ना प्रश्न है ना उत्तर है, यहाँ सिर्फ अर्जुन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सिर्फ अर्जुन की प्रार्थना है और उसकी जिज्ञासा है। प्रभु, अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपने मुझे अपनी सब विभूतियों के बारे में बताया, सारी विभूतियों के बारे में बताया, उनको विस्तार से समझाया, एक एक कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ। अब मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। अब उसकी, अर्जुन की उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि अब वो उनको देखना चाहते हैं। आपकी वाणी से मेरा मोह नष्ट हो गया। पहली बार अर्जुन ने ऐसे बोला कि आपकी वाणी से, अभी तक अर्जुन कितना मोह में घिरा हुआ था, मुझे नहीं मारना, मुझे युद्ध नहीं करना, बहुत घिरा हुआ था। पर अब यहाँ अर्जुन ने पहली बार बोला कि आपकी वाणी से मेरा मोह नष्ट हो गया। कहते हैं ना, मोह के बारे में कहा गया है ना कि मोह के रहते मोह का ज्ञान नहीं होता। जब तक हम मोह में घिरे होते हैं ना, हमें नहीं पता था मोह में घिरे हुए, बल्कि मोह के चले जाने पर मोह का ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान आने पर मोह बिल्कुल मात्र भी नहीं रह जाता। तब पता लग, तब पता लगता है कि हम इतने मोह में थे। ज्ञान होता है तो पता लगता है हम कहाँ फंसे हुए थे। इसलिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि अब मैं आपके विश्व रूप सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त। हम एक ब्रह्मांड देखते हैं, हमने सबने पढ़ा गैलेक्सीज में, कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त आपके अनंत विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अब बात यहां आती है, अर्जुन ने कहा और ईश्वर ने तुरंत मान लिया। हाँ अर्जुन, वो कहते हैं बिना किसी वाद विवाद, प्रसन्नता से विराट रूप देखने को तैयार हो गए। ईश्वर ने जरा वाद विवाद
क्यों, कैसे, नहीं, कुछ नहीं। हाँ अर्जुन तू ये भी देख। एकदम ईश्वर तैयार हो गया अर्जुन को दिखाने के लिए। क्यों? कोई भी वाद विवाद नहीं किया, क्योंकि वे पहले कह चुके हैं कि अर्जुन तू मेरा प्रिय भक्त है, तू मेरा प्रिय शिष्य है, मेरा सखा है। और हम ये पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि अर्जुन में पात्रता थी, उसमें पात्रता थी, तभी उसको गीता का ज्ञान मिला। और गीता का ज्ञान मिलते मिलते आज अर्जुन यहाँ पहुंच गए हैं कि वो ईश्वर का विराट रूप देखने को तैयार है। और दूसरी बात अर्जुन की क्या खास थी, अर्जुन बिना किसी पूर्व आग्रह और पूर्व ज्ञान के ईश्वर को सुनते चले जा रहे। इसका मतलब क्या होता है, पहले हमने जीवन में कोई भी ज्ञान प्राप्त किया हो, कुछ भी सीखा हो, बस अच्छा शिष्य अपने ज्ञान को कहता नहीं है, बहस नहीं करता, कोरे कागज की तरह हृदय में बस ज्ञान उतारता ही चला जाता है। हमें भी अर्जुन जैसा शिष्य बनना चाहिए। जैसे होता है ना, कोई हम कुछ सीखने जाते हैं, कुछ भी सीखने, तुम न्यूमरोलॉजी सीखो, तुम ये, जिसने थोड़ा बहुत सीखा था, आई नो दिस, आई हैव डन दिस, नो, बिग नो टू दिस। जस्ट बैठे हैं और सुने, ज्ञान प्राप्त करें। तो अर्जुन वैसा वाला शिष्य था, बिल्कुल बस ईश्वर को सुनता था और ग्रहण करता था। इतना ज्ञानी अर्जुन, ज्ञानी तो थे ही अर्जुन, इतना ज्ञानी, इतना होने का भी अर्जुन की मोडेस्टी देखें आप, उसको आप मोडेस्टी बोलेंगे। 4th श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, हे पुरुषोत्तम। आप देख रहे हैं कि अर्जुन अर्जुन के भाव ही बदलते जा रहे हैं। अब उनके संबोधन ही नहीं खत्म हो रहे हैं, इतना हर श्लोक में आप देखेंगे इतने संबोधनों के साथ ईश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि ही इज मेस्मराइज्ड। हे कमल नयन, हे पुरुषोत्तम। अगर आपको ऐसा लगता है, ही इज टेलिंग इफ यू फील इट, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा आपका यह परमेश्वर युक्त रूप देखा जाना संभव है, इफ इट इज पॉसिबल, ये संभव है, यदि आपको ऐसा ऐसा मानते हैं योगेश्वर, तो आप अपने अविनाशी रूप का मुझे दर्शन करवाएं। उस अर्जुन तो भी, उनको पता है अर्जुन को ईश्वर दिखाएंगे, ईश्वर तैयार बैठे, फिर भी एक मोडेस्टी होती है ना शिष्य की। अगर इफ यू थिंक आई एम एबल फॉर दिस, आई एम एलिजिबल, प्लीज, तो वो वाला कर्टसी है। उस विराट उस विराट और उस दिव्य रूप को देखने का क्या मतलब है, हम इसको, एक बात बताती हूँ मैं आपको, मेरे को विवेक सडनली विराट रूप से याद आ जाती है। विवेकानंद का एक वो था, विवेकानंद बहुत यूएस गए थे, अमेरिका गए थे, उनकी शिकागो की स्पीच फेमस है, सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। तो वो एक स्पिरिचुअल मीट में गए थे जहाँ पर जूइश और कैथलिक सब स्पिरिचुअल गुरुज थे। तो होता है कोई कोई कभी घमंडी भी होते हैं। तो किसी ने बोला, ओ आई हर्ड यू वर्शिप मेनी गॉड्स, डेमी गॉड्स, यू हैव मेनी मेनी गॉड्स। तो विवेकानंद ने क्या जवाब दिया, वी वर्शिप ट्रांसेंडेड ओमनी प्रेजेंट गॉड, दैट्स इट। सब एकदम चुप हो गए। उसको क्या मतलब हुआ, डिवाइन और फंडामेंटल रियलिटी दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, टाइम, स्पेस एंड ह्यूमन परसेप्शन। कितना अच्छा जवाब दिया विवेकानंद ने, पूरी सभा शांत हो गई। इसको हम हिंदी में ऐसे समझेंगे, पारलौकिक, श्रेष्ठ, सीमाओं से परे, भौतिक दुनिया से परे, ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांडीय ब्रह्मांडीय नियमों से ही अलग है। कितना अच्छा जवाब दिया विवेकानंद ने, सब चुप हो गए उधर। और इधर विराट रूप को देखने का क्या मतलब होता है, अगर आपको फिर वही प्रतीकात्मक यथार्थ गीता के हिसाब से देखें, वो हमें बताती है अपने में, तो आपकी साधना इतनी सज्ज हो गई है, आप अपनी साधना में इतने आगे निकले हैं कि आप इस वक्त सब कुछ खोने को तैयार हैं। क्या खोने को तैयार हैं, उस शून्य में विलीन होने को तैयार है। उस परमात्मा से एक एक कार के लिए आप तैयार हैं। अर्जुन भी तैयार है, अर्जुन बिल्कुल तैयार है। जब मनुष्य का अहंकार, अंधकार,
सब जब दूर होना शुरू हो जाता है ना, तो हम कहते हैं ना कि आप देखिए बहुत संत वो होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, थोड़ा बोले बहुत मृदुल हो जाते हैं, धीरे 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 धीरे। और अर्जुन, अर्जुन तो बिल्कुल ही ऐसे अब हो गए, अब उनके, मैंने बताया ना कि संबोधन ही अलग हो गए, इतने मृदुल हो गए हैं कि फिर दोबारा से कहते हैं, हे ईश्वर, हे कमल नयन, हे जगन निवास, जैसी कैसी कैसी उपाधियों से, कैसे कैसे भाव से अर्जुन ईश्वर को बोल रहे हैं। और ईश्वर तो ज्ञान देना ही चाहते हैं, वो तो खड़े ही हैं, इतना ज्ञान दे चुके हैं और अब रूप दिखाने को तैयार है। बस सिर्फ इतना होता है कि शिष्य में उत्सुकता पूरी होनी चाहिए, गुरु तो हमेशा ही तैयार होते हैं, मतलब ये भी होता है। शिष्य गुरु पे एक और बात बताती हूँ मैं आपको। गुरु हमेशा तैयार होते हैं, पूरी उससे तैयार होते हैं, शिष्य में श्रद्धा और भक्ति पूरी होनी चाहिए। जब विवेकानंद बहुत छोटे थे, उनका नाम नरेंद्र था, विवेकानंद तो उपाधि थी, बहुत बाद में उन्हें मिली, छोटे से थे, टीनेजर रहे होंगे। तो उन्होंने, जब वो पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले, मिलते ही वो आज ऐसे हो गए कि हाँ, मैं आ गया जहां मुझे आना आना था, मुझे मिल गए। तो उन्होंने, क्योंकि बालक थे, छोटे थे, तो उन्होंने पूछा, आपने कभी ईश्वर को देखा है, भगवान? तो उन्होंने बहुत सहजता से देखा, हाँ नरेंद्र, मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो। बहुत सहजता से उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो। और शायद हो सकता है उन्होंने आशीर्वाद दिया हो उसको। तो कहते हैं कि उनके स्पर्श मात्र में इतना दम था कि वो नरेंद्र विवेकानंद हो गए। वो कहते हैं ऐसे होते हैं दिव्य आत्माओं के स्पर्श और उनके रूप। आप सोच सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने एक स्पर्श से बदल दिया, ईश्वर का रूप तो क्या रहा होगा, क्या हो रहा होगा उस टाइम वहां पर। तो स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं, जो साक्षात्कार होते हैं वो भी अर्जुन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो समाधि में किसी को होता है, एक ब्रह्म साथ होता है, और एक प्रत्यक्ष होता है। यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रहे हैं ईश्वर का। अर्जुन, भगवान अर्जुन की संकोचपूर्ण, इस श्लोक में आता है, संकोचपूर्ण प्रार्थना सुनकर प्रसन्नता से, प्रीति से कहते हैं। संकोचपूर्ण क्यों? क्योंकि अर्जुन मॉडेस्ट थे, बड़े प्यार से धीरे धीरे कह रहे थे, तो संकोची हो रहे थे। सुनकर कहते हैं, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों, हजारों, नाना प्रकार के, बहुत सारे वर्णों तथा आकृतियों वाले दिव्य रूप को देख। छठे श्लोक में ईश्वर कहते हैं, अपने विश्व रूप को सबसे पहले ईश्वर ने देवताओं की बात करी। अब पूरा विश्व रूप दिखाएंगे, विश्व रूप का मतलब फिर उसमें सब कुछ आएगा, देवता भी आएंगे, दानव भी आएंगे, प्रकृति भी बहुत कुछ आएगा। ईश्वर ईश्वर ने शुरू करा देवताओं से उसे दिखाना, सबसे पहले देवता रूप देख। ईश्वर कहते हैं, हे प्रथानंदन, 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों और 2 अश्विनी कुमारों और 49 मरुत गणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं होगा। और ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को तू देख। हमने पिछले अध्याय में किया था कि ईश्वर ने बोला था कि आदित्यों में, आदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। तो ये हमने सब किया हुआ था। तो ईश्वर वो ही सारे रूप अब अर्जुन को साक्षात दिखा रहे हैं कि रुद्रों में मैं शिव, वो रूप अब तू इनको देख ले, तूने सुना, अब तू इन्हें देख। यहाँ हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है ना 33 करोड़, पर ये 33 करोड़ नहीं होते, 33 कोटि होते हैं। कोटि मतलब 33 प्रकार के, 33 ओनली, 33 कोटि। इसको ऐसे समझते हैं, देविक माया से 33 करोड़ देवी देव, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं। आप काउंट कीजिए, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विन, 33 कोटि। इसमें ईश्वर ने
49 मरुत गणों को नहीं चुना क्योंकि वो दैत्य थे, बाद में वो देवता हुए। तो ये हमारे हो गए 33 कोटि देवी देवता। वो अर्जुन को ईश्वर ने दिखाए, अब तो इनको देख। और ईश्वर कहते हैं अर्जुन अब तू जो भी देखना चाहता है अब तू वो देख, जो तूने कभी जिंदगी में नहीं देखा, जो देखना चाहता है देख अब। और ये जो भी तू देख रहा है यह मेरा एक अंश मात्र है। अब देवी देवता दिखाए, ईश्वर कहते हैं अब तू चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। धीरे धीरे अब तू संपूर्ण जगत देख। ईश्वर का रूप धीरे धीरे, पहले देवी देवता है, अब चराचर जगत आ रहा है, धीरे धीरे विशाल होता चला जा रहा है ईश्वर का रूप। वेदांत के अनुसार अगर आप पढ़ें तो यहाँ कहा जाता है कि हमारी प्योर कॉन्शियसनेस, योगानंद जी ने भी ये बोला था, जब हमारी प्योर कॉन्शियसनेस कॉस्मिक बॉडी और कॉस्मिक माइंड माया से मिलकर जब ऐसी रचना करते हैं, जब ऐसा देखते हैं, तो ये कैसा होता है जैसे हिरण्यगर्भ में उन्होंने समझाया था। जैसे इट्स लाइक अ गोल्डन बॉल, कितना पावरफुल रहा होगा वो, कैसा रहा होगा, ऐसा सा ही यहाँ ईश्वर का रूप रहा होगा, ऐसा ही पावरफुल रहा होगा, इतना प्रकाशवान रहा होगा। और एक साइंटिस्ट हुए थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, ईश्वर के इस रूप को लेके ना आप कितनी भी किताबें पढ़ेंगे ना, आपको इतने एग्जाम्पल पढ़ेंगे मिलेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने से भी मतलब परे है, इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, ये इतना दिव्य और इतना विशाल है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट है ओपनहाइमर, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो गीता बहुत पढ़ते थे, हाँ वो बहुत गीता पढ़ते थे, और गीता पढ़ के उन्होंने अपनी तरह से गीता का इंग्लिश में जो भी जो समझता है अपना, उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया था। उन्होंने 44 में न्यूक्लियर वो जब उन्होंने वो टेस्ट किया था, जब वो टेस्ट किया जो एक्सप्लोजन होता है वो इतना वास्ट होता है ना, तो उनको कुछ ध्यान में नहीं आया, न्यूक्लियर है वो हो रहा है सब बैठ, आपने देखी है मूवी, साइंटिस्ट बैठते हैं कैसा दृश्य होता है, बोला उनको कुछ समझ नहीं आया। वो कहते हैं मुझे 1 सेकंड को सिर्फ ऐसा लगा ये होगा, कैसा होता होगा क्या विराट रूप, उनके सिर्फ दिमाग में ये आया कि इतना विशाल होता होगा विराट रूप, ऐसा उन्होंने उनके दिमाग में आया। विराट रूप को लेके बहुत व्याख्याएं हैं, बहुत, खाली ये नहीं कि बहुत साइंटिस्ट छोड़ो आप, बहुत बुद्धिजीवियों ने बहुत व्याख्या की, और मजा आता है इन सबको पढ़ने में खूब। अब पहले के 3 श्लोक, चौथा, पांचवा और छठा, ईश्वर अर्जुन को कह रहे हैं पश्य अर्जुन, अर्जुन देख, पश्य अर्जुन बार बार कहते हैं, पश्य अर्जुन, अर्जुन देख, अर्जुन देख, देखने के लिए अर्जुन को कहते जा रहे हैं, पर अर्जुन तो कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, कोई देवी देवता कुछ भी नहीं दिख रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे अर्जुन? क्योंकि अर्जुन के पास वो दिव्य दृष्टि थी ही नहीं। ये ऐसा हुआ कि जैसे हम किसी को बोले किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता, पढ़ो पढ़ो देख के बताओ हमें आगे क्या लिखा है, उससे तो सिर्फ वो काली लकीरें ही नजर आएंगी, वो तो पढ़ नहीं सकते। जब ज्ञान आता है तो अक्षर ज्ञान होता है। अर्जुन को भी उस दिव्य अलौकिक रूप को देखने के लिए ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु चाहिए थे। इन चरण चक्षुओं से हम उस ईश्वर को नहीं देख सकते, और वो भी विराट रूप, तो बहुत ही मुश्किल है। अर्जुन तू मुझे इन नेत्रों से, चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाएगा, समर्थ ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य अलौकिक दृष्टि देने जा रहा हूं, जिससे तू मेरे प्रभाव और मेरी योग शक्ति को देख पाएगा। ये सब ईश्वर की शक्ति थी ना, विराट रूप योग शक्ति है ईश्वर की। जो दृष्टि अर्जुन को मिली, अर्जुन को मिली क्योंकि वो ईश्वर भक्त है, अनुरागी है, अनन्य भक्त है, हम सब जानते हैं, इसलिए ईश्वर की कृपा है उस पे। वो ही दृष्टि संजय को भी मिली, हम सब जानते हैं। यथार्थ गीता में स्वामी जी ने कहा है कि धृतराष्ट्र जो अज्ञान से ढका हुआ मन था, पर उस मन को संयम रूपी संजय ने
दिखाई दिया विराट रूप, बोल बोल के, कह के उसका भी अज्ञान मिटाई दिया संजय ने। संजय को वो दृष्टि किसने दी थी? योगेश्वर व्यास की कृपा से मिली थी। व्यास जी ने संजय को दृष्टि दी थी कि संजय जो भी वहां हो रहा है वो सब देखकर सुनकर धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। और फिर संजय ने भी वही देखा जो जो अर्जुन ने देखा, जो जो अर्जुन ने सुना वो सब संजय ने सुना और खूब कल्याण का भागी बना। और कैसा रहा होगा? इट विल बी लाइक मिस्टिकल विजन, लाइक मिस्टिकल एग्जिस्टेंस। क्या क्या संजय ने अनुभव करे होंगे अर्जुन के साथ, वो वही जानता है। फिर संजय भी इधर धृतराष्ट्र को कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि और दे प्रदान कर दी है। संजय को पता लग गया कि अर्जुन देख पा रहे हैं, तो वो धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी है और अब अपना दिव्य ऐश्वर्य युक्त अलौकिक रूप दिखा रहे हैं। ईश्वर योगी थे और जो स्वयं योगी होते हैं वो दूसरों को योग प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। और जो योग का स्वामी होता है हम उसे योगेश्वर कहते हैं। और इसी प्रकार कहते हैं जो हमारा सर्वस्व हर लेता है उसको हरि कहते हैं, है ना? चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, सब हमारा हर ले। अब दुख हर ले तो ठीक है, कोई कहे सुख क्यों हर ले, सुख हरने वाला कैसे हरि हो गया? वो नहीं, सुख मोह तुम्हारा हर ले। मोह नहीं हरेंगे तो इस चक्र से कैसे निकलोगे? इसी में ही घूमते रह जाओगे। तो ये जो सब हर लेता है, अंधकार ज्ञान मोह, हरने वाले को हरि कहते हैं। तो उस हरि ने अब अपना विराट दर्शन शुरू किया। संजय कहते हैं, अनेक मुख वाले, अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए, अद्भुत दर्शन वाले दिव्य आभूषण, खूब सारे दिव्य आभूषण पहने हुए ईश्वर ने। आप इमेजिन करो, कितने सारे दिव्य आभूषण पहने हुए, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध, इतनी सुगंध है चारों तरफ, इतनी सुगंध। कहाँ तो ये युद्ध होने वाला है, कैसा मामला होगा, कहाँ ईश्वर अर्जुन को दिव्य सुगंध आ रही है, का आलेपन किए हुए हैं, आश्चर्यों से भरा सीमा रहित विराट रूप अर्जुन ने देखना आरंभ कर। अब अर्जुन ने धीरे धीरे ये सब देखना आरंभ किया। इधर संजय कहते हैं, राजन, ऐसा लग रहा है कि मानो एक साथ हजारों सूरज उदय हो गए। उस ईश्वर की ज्योति कैसी थी, कैसा लग रहा था उसको? एक सूरज हम नहीं देख पाते, कोई अगर अंधकार से निकलता है, कोई बड़े समय तक अंधकार में बैठा और सडनली हम उसको बाहर ले जाएं तो हमारी आंखें चुंधिया जाती है ना, हम सेकंड्स को वो सूरज को फेस नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि वो ही चकाचौंध को सह नहीं पाते। अर्जुन भी ऐसा ऐसा हो रहा है कि ये क्या है, ऐसा लग रहा है हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हैं, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश। और वही होता है ना, जब अज्ञानी अंधकार से ज्ञान की तरफ चला जाता है तो चकाचौंध तो होती ही है ना। यहाँ कहा गया है दिव्य गंध लेपन ईश्वर के बारे में, कि अर्जुन कह रहा है कि ऐसी सुगंध कभी जीवन में नहीं महसूस करी, वो भी दिव्य थी। तो टीकाकार कहते हैं कि क्या अर्जुन को दिव्य स्पर्श, दिव्य नासिका, सब कुछ दिव्य मिला था? वो इतना कुछ फील कर पा रहे थे। तो कहते हैं उसे ईश्वर के योग सामर्थ्य, योग ऐश्वर्य, सभी विभूतियों को देखने की क्षमता प्राप्त हो गई थी। He was able to see each and everything. अर्जुन ने जो देखा, जो सुना, उसकी अर्जुन ही नहीं कल्पना कर पा, अर्जुन ने ही नहीं सोचा था, अर्जुन ने कल्पना ही नहीं करी थी। अर्जुन अंतहीन आश्चर्य से चकित है, मतलब आश्चर्य से चकित नहीं, अंतहीन आश्चर्य, उसके आश्चर्यों का अंत नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया अर्जुन। पूरा शरीर रोम रोम रोमांचित हो गया अर्जुन का। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम करके हाथ जोड़ लेते।
बैठ जाते हैं। हमने देखा होगा ये सीन कि अर्जुन बैठे हुए हैं, ईश्वर विराट रूप दिखा रहे हैं, हर जगह दिखता है। देखें कैसे लग रहे हैं ईश्वर। प्रारंभ में अर्जुन दुविधा में थे, बहुत शुरू में, दूसरे तीसरे चौथे अध्यायों में हम देखते हैं अर्जुन कितनी दुविधा में थे। कर्म करने से मना कर रहे थे, बिल्कुल नहीं युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, बहुत प्रश्न हुए, बहुत प्रश्नों के उत्तर मिले, पर अर्जुन को यह नहीं पता था कि अंत में उसे ज्ञान के साथ साथ ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। ये अर्जुन ने सोचा ही नहीं था। यहाँ ईश्वर के विराट रूप के आगे अर्जुन नत मस्तक खड़े, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं, उल्लासित हैं। मतलब अर्जुन तो ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं, शायद हम अर्जुन को समझ भी ना पाए कि अर्जुन क्या फील कर रहे होंगे उस टाइम। अर्जुन उस विराट रूप की विलक्षणता को देखकर बहुत चकित हो रहा है और स्तुति भी कर रहे हैं, खूब स्तुति कर रहे हैं, खूब हाथ जोड़कर बैठे हैं और कहते हैं, देव, हे ईश्वर, आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं का, संपूर्ण भूतों का, प्राणियों का, सभी संप्रदायों को, कमलासन पर बैठे हुए आपको भी, विष्णु रूप ही कमलासन पर ब्रह्मा जी को बैठे हुए, शंकर जी को, सर्पों को और संपूर्ण ऋषियों को मैं देख सकता हूं। अर्जुन ब्रह्मलोक, बैकुंठ, कैलाश सभी के दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान के शरीर में के एक एक रोमकूट में अनंत कोटि ब्रह्मांड विद्यमान है। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने अपना ऐसा रूप दिखाया और उसको एक ब्रह्मांड, उसको अनंत, ऐसा लगता है जहां डालता नजर डालते हैं अर्जुन, उसे एक नया ब्रह्मांड, नया विश्व रूप दिखता है। यहाँ एक रूप नहीं दिख रहा है अर्जुन को। अर्जुन की दृष्टि जहां पड़ती है उससे एक संपूर्ण विश्व रूप वहां दिखने लगता है। ये स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं ये इमेजिनेशन नहीं है, ये बिल्कुल इमेजिनेशन नहीं है, यह यथार्थ है। अर्जुन प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर को देख रहे थे और स्वामी जी कहते हैं कि ये ईश्वर कब मिलते हैं? ये ईश्वर तब मिलते हैं जब हम बहुत सारा ध्यान, बहुत सारी तपस्या, बहुत सारा मेडिटेशन, दूसरे अध्याय से 11वें अध्याय तक के मेडिटेशंस के जितने लेवल हैं, सारे क्रॉस करके, सारी साधनाएं कर लेते हैं, उनको क्रॉस कर लेते हैं, तब ईश्वर हमें मिलते हैं। आगे अर्जुन से ईश्वर कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, विश्व के स्वामी मैं आपको, अब अर्जुन धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं उन्हें उन्हें कैसे लिख रहा है कि विश्व के स्वामी मैं आपको अनंत हाथों वाला, अनंत मुखों वाला, अनंत पेटों वाला, अनंत नेत्रों वाला और अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। इतने रूप, इतना सब कुछ है, पर आपका आदि, मध्य और अंत नहीं देख पा रहा हूं, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन को भगवान का रूप इतना विराट है, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर का आदि कौन सा है, मध्य कौन सा और अंत कौन सा है। बस देख रहे हैं। मैं आपको और कैसे देख पा रहा हूं? मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, प्रकाशमान, तेज पुंज स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश सदृश प्रकाशमान, जो देखने में कठिन है, मतलब जो बहुत कठिनाई से दिखते हैं, ऐसा मैं आपको देख पा रहा हूं। अर्जुन को ऐसी दृष्टि के बाद भी विश्व रूप देखने में कठिनाई हो रही है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली हुई है, देख पा रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि ये रूप, क्योंकि उसको अपनी आंखों में भर लेना बहुत कठिन है। अर्जुन को बहुत कठिन लग रहा है कि इसको मैं कैसे अपनी आंखों में भरूं, ये इतना अनंत है। वह ईश्वर को हर तरह से अप्रमेय, असीमित, प्रमाण रहित बता रहे हैं, क्योंकि भगवान है ही ऐसे, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस है। अब धीरे धीरे अर्जुन
का अंतःकरण योगेश्वर को जान पा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा था कि अहम परम अक्षरम, हमने पहले के अध्याय में पढ़ा है। जब कुछ भी नहीं था, ईश्वर थे, वे तब भी थे। कृष्ण उस समय भी जानते थे, और जब अर्जुन तू नहीं था तब भी मैं था, कोई नहीं था तब भी मैं था। ईश्वर ने बोला था कि मैं यह पहले ये पूरा ज्ञान सूर्य को दे चुका हूं कितने वर्षों पहले। तब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आप तो अभी हैं, तो आपने सूर्य को ज्ञान कब दिया था? तो ईश्वर वही कहते हैं, दोबारा कहते हैं, अर्जुन मैं तब भी था और मैं आज भी हूं और आने वाले समय में भी रहूंगा। जो अभी आया नहीं, आने वाला समय जो इन लोगों के लिए नहीं आया, वो मैं तब भी रहूंगा। इसलिए अर्जुन कृष्ण को परम आश्रय, परम सनातन, धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष मानते हैं। और ऐसा बता रहे हैं कि हर तरफ अर्जुन कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि जहां देखो, जहां नजर मारो, हर चीज कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं। उनका वो रूप उसे नजर आ रहा है। उसको समय नहीं, काल नहीं पता लग रहा उसको, उनका आदि मध्य और अंत पता नहीं लग रहा, कि पूरी तरह से अर्जुन आश्चर्यचकित है। अब अर्जुन आगे कहते हैं, ईश्वर सनातस्य पुरुषो मतों में। अब यहाँ एक बात आती है, अर्जुन कह रहे हैं यह मेरा मत है। धीरे धीरे अर्जुन अब शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। अब अर्जुन तर्क भी नहीं करते, प्रश्न भी नहीं कर रहे। मैं की जगह अब अर्जुन कहते हैं यह मेरा मत है ईश्वर। अब यहाँ मैं की जगह मेरा मत आ गया, मतलब धीरे धीरे मैं का विसर्जन हो रहा है। कैसे होता है? जब हमें ज्ञान आता है तब हमारे मैं का विसर्जन होता है। जब तक मैं नहीं जाता, ईश्वर कहते हैं विराट नहीं मिलता। विराट मतलब वो दिव्य ज्ञान नहीं मिलता। और अर्जुन शून्य होने के करीब पहुंच रहे हैं। अर्जुन शून्य के पास हैं और स्वयं को विलीन, उस ईश्वर में, उस तत्व में विलीन करने के लिए तैयार है। इट्स लाइक कैसे अर्जुन को फील हो रहा है ना, अर्जुन ने कॉस्मिक बॉडी में एक और कॉस्मिक माइंड से उस प्योर कॉन्शियसनेस को देख लिया है, आप ऐसे कह सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि कैसे कैसे देखा होगा, क्या फॉर्म में, मेल फॉर्म, फीमेल फॉर्म, एक वननेस, कहते हैं ना फॉर्म टू फॉर्मलेस, ऐसे अर्जुन ने देखा। जहाँ काल, समय और अनेक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं अनेक ब्रह्मांड है। ऐसे सोचो, अर्जुन ने शायद उन्हें ऐसा देखा। 20वें श्लोक में कहते हैं, जब हम, ईश्वर कहते हैं, जब हम इस पूरी दुनिया को हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? नीचे धरती है, बीच में वायुमंडल, ऊपर आकाश नजर आता है। हम ऐसी दुनिया है जिसमें हम और आप रहते हैं, इसमें सब प्राणी रहते हैं। अब एक आप ऐसे दृश्य की कल्पना करिए, इमेजिन करिए, स्वर्ग से लेकर धरती तक आकाश में आपको हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आए, ईश्वर ही ईश्वर नजर। आप उसको किस भी रूप में देखते हैं, आप इमेजिन करिए। सब दिशाएं कृष्ण से परिपूर्ण है। मतलब आप जहां नजर डालें, आपको सिर्फ और सिर्फ योगेश्वर दिखे, वो अनंत प्रकाश दिखे। ऐसा दृश्य अर्जुन को नजर आ रहा है, और ऐसा दृश्य अर्जुन कहता है ये अति सुंदर दृश्य है। पर अलौकिक, अलौकिक तो है ही, ऐसा दृश्य किसे देखने को मिलता है? पर अलौकिक होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अब अर्जुन को भयंकर भी लग रहा है, उससे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लग गया। भयंकर क्यों लग रहा है, डर क्यों लग रहा है अर्जुन को? क्योंकि ईश्वर सुंदर रूप, ईश्वर का रूप सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत लीलाएं। कृष्ण का रूप तो कितना सुंदर है, पर जब ईश्वर पूरा रूप दिखाएंगे, सुंदरता भी दिखाएंगे, लोक भी दिखाएंगे, परलोक भी, फिर उसमें मृत्यु लोक भी देखने को मिलेगी, परलोक भी देखने को मिलेगा, नर्क भी देखने को मिलेगा, या हम लोग भी देख, जब सब कुछ ईश्वर साक्षात्कार करवाएंगे तो ये इसका भी साक्षात्कार होगा।
अब जब सब धीरे धीरे सामने आया तो अर्जुन को थोड़ा थोड़ा अर्जुन व्यथित भी हो रहे हैं। अब ईश्वर कहते हैं देवताओं के समूह, अर्जुन कहते हैं देवताओं के समूह के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ये देख पा रहे हैं कि समूह के समूह ईश्वर में प्रवेश कर रहे हैं और वो भयभीत हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं। और जो देवता ईश्वर में प्रवेश कर रहे हैं मतलब ईश्वर में विलीन हो रहे हैं, वो आपका गुणगान कर रहे हैं। क्यों गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवताओं को अपने पद और ऐश्वर्य से बहुत प्रेम होता है। देवताओं को लग रहा है हम जा रहे हैं, मोह होता है हमारा पद गया, हमारा ऐश्वर्य गया, तो वो बस गुणगान ही कर सकते हैं ईश्वर का और अपने पद छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है खाली देवता जा रहे हैं, आई कैन वो देख सकते हैं कि सिद्ध ऋषि मुनि और बहुत बड़े साधु संत सिद्ध वो भी कल्याण हो कहते हुए आपके अंदर विलीन हो रहे हैं। वो क्यों कल्याण? क्योंकि जो ऋषि मुनि सिद्ध लोग होते हैं उन्हें ईश्वर में विलीन होना ही होता है, वो विलीन होना चाहते हैं, वो अपनी साधना ही इसीलिए करते हैं, इसलिए वो कल्याण हो कहते हुए खुश होते होते ईश्वर में विलीन हो रहे हैं। अर्जुन अब आत्मा की यात्रा का सत्य और साक्षात आत्मा की यात्रा को देख रहा है कि जन्म और मृत्यु तो ऐसी ही है। और यहाँ क्या हो रहा है, जन्म और मृत्यु का अर्जुन एक साथ देख रहा है, तो यहाँ अर्जुन का द्वंद्व भी मिट रहा है। तो और बहुत विस्मय हो रहा है अर्जुन, और विस्मय तो होगा ही, एक साथ इतना कुछ अर्जुन को देखने को मिल रहा है, विस्मय तो होगा ही, व्यथित भी है, विस्मय भी है, प्रसन्न भी है। अर्जुन अर्जुन की स्थिति को हम समझ सकते हैं। और जब भी हम विराट रूप से अलग, जब कि कभी भी कहा जाता है कृष्ण, तो हम जब कृष्ण को याद करते हैं तो कृष्ण को कैसे याद करते हैं? बाल रूप में याद करते हैं, माखन चुराते याद करते हैं, गोपियों के संग याद करते हैं। ये सब ईश्वर ने लीलाएं रची थी अब तक, है ना। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई उनका ये विराट रूप है। ये विराट रूप ये विकराल भी है, विराट भी है। अर्जुन कहते हैं आपके इतने मुखों वाले, इतने सारे हाथ पैर, इतने नेत्र, विकराल रूप को देख के सब व्याकुल हैं और मैं भी बेचैन हूं। सब व्याकुल कौन है? जो ईश्वर में विलीन हो रहे हैं, जो ऐसे कहा गया है कि उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें विलीन, उनको देखकर मैं बेचैन हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे इसको ऐसे देखें, गीता का जो 24वां श्लोक है ना, उसको उसकी पहली जो लाइन है, नभः स्पर्शम दीप्तम नेकवर्णा, ये हमारे एयरफोर्स का टैग लाइन है। इसको हमारी एयरफोर्स में जो टैग लाइन दी गई है गीता के इस श्लोक से ली गई है। और इसका मतलब क्या होता है? विश्व में आप अणु मात्र हो, मतलब आप हर हर अणु हर परमाणु में हो, आकाश में स्पर्श करते हुए प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त हो। अब इतना अर्जुन कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं ईश्वर को, कितना बता रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि अर्जुन इतने मेस्मराइज्ड हैं कि उनका विस्तार ही खत्म नहीं हो रहा कि ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर ऐसे हैं। और अब धीरे धीरे अंजू का जो अंतःकरण है, जो धैर्य है, वो एक समाधान वाली शांति को नहीं पा रहा। अर्जुन को अभी भी बहुत व्यथित हो रहा, उसको अभी कि ईश्वर और कुछ कहें और ज्ञान दे, इसके अलावा और ईश्वर मुझे और क्या दिखाने वाले हैं। विकराल, और अर्जुन और क्या देख रहा है इसके अलावा? एक बहुत विकराल भयंकर रूप चारों तरफ फैला हुआ है, सुंदर भी है, अति सुंदर है। पहले अर्जुन ने कैसे एक्सप्लेन करा? दिव्य आभूषण, दिव्य गंध, दिव्य रूप, और अभी उग्र विकराल रूप भी है ईश्वर का। भयंकर रूप चारों तरफ फैला हुआ है।
चारों तरफ मुख भुजाएं देखकर अब अर्जुन को दिशाएं भी समझ नहीं आ रही। ये रूप इतना चारों तरफ फैला हुआ है, अर्जुन को ये भी नहीं समझ आ रहा वो कौन सी दिशा में है। कोई फिक्स एक्सेस, कोई फिक्स डायरेक्शन अर्जुन को नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ है। बस उससे ये रूप दिख रहा है और ईश्वर है, बाकी उसको कुछ नहीं समझ आ रहा। अर्जुन अब डर से कहता है धीरे से, हे देवेश, हे देवों के देव, हे जगन निवास, सब जगह निवास करने वाले, कण कण में निवास करने वाले, आप प्रसन्न हो जाइए। मतलब जैसे अर्जुन ने ऐसे क्यों बोला आप प्रसन्न हो जाइए? जैसे होता है आप घरों में देखे, हेड ऑफ द फैमिली, या कोई गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, तो हम उनको कहते हैं ना, शांत हो जाओ, खुश हो जाओ, काम डाउन। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि क्यों इतना उग्र रूप, तो आप प्रसन्न हो जाएं ईश्वर, आप शांत हो जाएं। बहुत कोशिश कर रहा है अर्जुन। यहां से लेकर गीता के 21 से लेकर और 29 श्लोक तक ईश्वर अपना उग्र और विकराल रूप दिखा रहे हैं। 26वें श्लोक में जो अर्जुन, और इसके आगे देखते हैं, पहले ही वो इतना विकराल और उग्र रूप देख रहे हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि सब धृतराष्ट्र के पुत्र, सो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कौन सा कर्ण? वो कर्ण जिससे अर्जुन खुद बहुत डरता था। अर्जुन कर्ण से डरता क्यों था? अर्जुन को पता था अर्जुन से भी ज्यादा लायक हैं कर्ण, बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर थे। और पांडवों की तरफ के भी, ऐसा नहीं कि कौरव पक्ष के ही ईश्वर में विलीन हो रहे थे, उनके मुख में जा रहे थे, नहीं। पांडव पांडव की तरफ से भी बड़े बड़े वीर योद्धा बड़ी वेग से आपके, अर्जुन कहते हैं, बड़े बड़े दांतों वाले मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और किस वेग से, कितने वेग से जा रहे हैं, किस वेग से जा रहे हैं, मतलब किस स्पीड से जा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े जलाशय, नदियां बहते रहते हैं, पर यू वुड हैव नोटिस कि जब बिल्कुल समुद्र में मिलने का टाइम होता है उस टाइम उनका फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है, वो बहुत फास्ट समुद्र में मिल जाते हैं। तो ऐसे ही बड़े वेग से आपके अंदर जा रहे हैं, जैसे समुद्र में नदियां बड़ी एंड एंड में बहुत फास्ट स्पीड से मिलती हैं। ये सब बहुत ही बलवान और शूरवीर है योद्धा, दोनों तरफ के योद्धा। इट्स नॉट कि कौरव जा रहे हैं, पांडवों की तरफ के भी योद्धा। और कैसे पर आपके सामने ऐसे ही कैसे जा रहे हैं कि जैसे एक पतंगा होता है ना, खुद ही नष्ट होने के लिए अग्नि में खुद प्रवेश कर जाता है, ऐसे ऐसे आपकी तरफ आ रहे हैं। जबकि यहाँ युद्ध के लिए सब खड़े हैं, प्रसंग तो यही है कि युद्ध होने वाला है। उस अर्जुन को तो यही लगा था यहाँ तो सब खड़े हैं, पर ये क्या हो रहा है कि सब विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर ने अर्जुन को भविष्य दिखा दिया कि देख भविष्य में ये होने वाला है, तू देख ले, अच्छी तरह से देख ले, ये होने वाला है। योगेश्वर के उग्र रूप से व्यथित होकर, थोड़ा बेचैन होकर अर्जुन कहते हैं, आपके इस विकराल और भयानक स्वरूप को देखकर मैं और समस्त लोग व्यथित हैं। कृपया आप प्रसन्न हो जाइए और शांत हो जाइए। अब अर्जुन बहुत व्यथित हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है अब बस, अब आप शांत हो जाइए, अब आप प्रसन्न हो जाइए ईश्वर, अब आप अपने वापस स्वरूप में आइए। पर ईश्वर को और उग्र से उग्र रूप, उग्र से उग्र रूप दिखाते ही चले जा रहे हैं। नहीं अर्जुन, तू, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि अर्जुन के मन में कोई डाउट ना रहे, जीवन क्या है, सत्य क्या है, अर्जुन देख ले। इसलिए अर्जुन अब ईश्वर की स्तुति करना शुरू करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, निवेदन करना शुरू करते हैं कि आपकी प्रवृत्ति, आपकी चेष्टाओं को मैं नहीं जान पा रहा हूं ईश्वर। श्री कृष्ण अपने उग्र रूप का जो उन्होंने विस्तार, जो विराट रूप लिया, उसका कारण बताते हैं। कहते हैं अर्जुन, मैं इन सब लोगों का नाश, सब जो लोग हैं इस टाइम जो हो रहा है यहाँ, ये सब नाश करने के लिए आप आया हुआ बढ़ा हुआ काल हो, और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये जो तेरे सामने सेना खड़ी है ना अर्जुन, ये तेरे बिना भी जीवित नहीं रहेगी। क्यों ईश्वर कह रहे हैं कि
ईश्वर उसको फ्यूचर दिखा रहे हैं कि ये जाएंगे ही जाएंगे, ये रहने वाले नहीं हैं, इसलिए तू युद्ध कर ले। इसलिए हे सव्य साचिन, सव्य साचिन क्यों बोला ईश्वर ने? अर्जुन का एक नाम सव्य साचिन भी है। क्यों? क्योंकि अर्जुन दोनों हाथों से युद्ध कर, दोनों हाथों से तीर चला सकते थे। तो जो दोनों हाथों से तीर चलाने वाले होते हैं उनको कहते हैं सव्य साचिन। इसलिए ईश्वर अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू दोनों हाथों से युद्ध कर और इन मरे हुओं को मार और निमित्त मात्र बन। मरे हुए को क्यों मार? क्योंकि ईश्वर ने उसे फ्यूचर दिखा दिया कि दे आर नो मोर, वो नहीं है, तो वो ऑलरेडी नहीं है, तो इनको मार और निमित्त मात्र बन। और आपने यहाँ एक चीज नोट करी, आजकल नहीं, इट वाज ऑलवेज देयर, एक टर्म होती है मैनिफेस्ट। आप देखिए ईश्वर ने एक मैनिफेस्ट करना यहाँ सिखा दिया ना। मैनिफेस्ट आप करते हैं, आप क्या करते हैं? आप ये कहते हैं ना कि सपोज यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, मेरी इस कंपनी में जॉब लग गई है, मेरे को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, मैं आज ऑफिस में आ गई हूँ, मेरा पहला दिन, एवरीथिंग यू से इट इन अ पॉजिटिव मैनर। तो ईश्वर वही दिखा रहे हैं अर्जुन को, ही टॉट अस हाउ टू मैनिफेस्ट। तो ये सब हो चुका है अर्जुन, और वही हम कहते हैं ना कि वी शुड थिंक लाइक दिस, दैट इट्स हैपनिंग, इट विल हैपन एंड वर्क अकॉर्डिंगली। बस काम करो। इट्स मैनिफेस्टेशन में यही होता है ना, इट्स हैपनिंग, इट इज डन, बस अब तुम काम करो, यू वर्क ऑन इट। यहाँ ईश्वर ने हमको मैनिफेस्ट करना भी सिखा दिया। वो कहते हैं कि ईश्वर अकारण कुछ नहीं करते ना कहते हैं, ईश्वर बिना कारण के ना कुछ करते हैं ना कहते हैं। क्यों? अर्जुन ने सेकंड अध्याय में ईश्वर से क्या था? शादी मांग, मुझे शादी है, मुझे शादी है मुझसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए बस सेकंड अध्याय में जब अर्जुन ने बोला शादी मांग, अब अर्जुन को ईश्वर साध रहे हैं, कह रहे हैं ये सब लीला ही कर रहे हैं जिसका अंत ही नहीं हो रहा है, और इसका कारण स्पष्ट है। क्यों कर रहे हैं ईश्वर, क्यों कर रहे हैं ये सब? इतना विशाल, पहले पूरा ज्ञान दे दिया अर्जुन को, पूरा ज्ञान हो गया, अब इतना विराट रूप दिखा दिया, उसका उसकी सुंदरता भी दिखा दी, उसका भव्य दिव्य रूप दिखा दिया, ऐश्वर्य रूप और उग्र रूप भी दिखा दिया ईश्वर ने। क्योंकि वो अपने भक्त अर्जुन को अपने स्वधर्म से पलायन करने देना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि अर्जुन भटके, नहीं चाहते हैं कि अर्जुन भटके और पीछे हट जाए। अर्जुन युद्ध करे और अपना कर्तव्य पूरा करे, और उसके लिए ईश्वर कैसे, वही वही बात आती है ना, हर बात ईश्वर कैसे, कृष्ण कैसे गुरु है ना, अपने ईश्वर अपने स्टूडेंट को आईआईटी तक ले जाने के लिए हर तैयारी, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं ईश्वर। इसलिए ईश्वर ने ये उग्र रूप दिखाकर कहा, अर्जुन तू सोचता है, यदि तू सोचता है कि तेरे युद्ध में उपराम करने से ये सब बच जाएंगे, तो ये ऑलरेडी ये सभी पहले ही काल के ग्रास बन चुके हैं, क्योंकि फ्यूचर दिखाया है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि वो दे विल गो, दे विल डाई, वो मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। तू नहीं मार, तू छोड़ दे, तू चला जा, वो दे आर ऑलरेडी नॉट देयर। यहाँ ये सब ऑलरेडी जा चुके हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि मतलब ईश्वर उग्र रूप दिखा रहे हैं, ऐसा अर्जुन को बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो हृदय में स्थित परमात्मा होता है ना, वो इतना उग्र होता है? हम तो बहुत कोमल निर्मल ऐसा मानते हैं परमात्मा को, परमात्मा ऐसे भी होते हैं। फिर कहते हैं कि रूप लीला कैसे भी हो, परमात्मा तो ऐसा होता है, ही इज ही, वो ऐसे ही होते हैं। धर्म की संस्थापना के लिए क्यों क्यों ऐसे होते हैं? ईश्वर कोमल होते हैं, भावुक होते हैं, भक्त के साथ बैठ के ईश्वर, कितने वो आए हैं कि ईश्वर रोए भक्त के साथ बैठकर, पर ईश्वर उग्र भी होते हैं, उन्हें ये रूप लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं? धर्म की भी संस्थापना करनी होती है। कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध करवाया, अपयश को सहा, और सबसे बड़ी बात इस युद्ध के बाद क्या हुआ, जो गांधारी को ने श्राप दिया, जिसकी वजह से ईश्वर का
कहते हैं ना यदुकुल वो पूरा समाप्त हो गया। वो गांधारी का वो श्राप भी ईश्वर ने लिया। ईश्वर ने क्या क्या सहा और क्यों सहा? अर्जुन को ये बताने के लिए कि तू युद्ध कर। और ईश्वर ने फिर क्या किया? अर्जुन का क्या हो गया है? उद्धार कर दिया अर्जुन का। और वेदांत गीता में स्वामी जी कहते हैं यहाँ अर्जुन का उद्धार हुआ। और किस किस का हुआ? अर्जुन अनुग्रहित हुआ, साधक अनुग्रहित हुए, भक्त अनुग्रहित हुए, और ये जगत पूरी सृष्टि अनुग्रहित हुई। और जब यहाँ पर जब ईश्वर कह रहे थे कि तू सव्यसाची की तरह लड़, दोनों हाथों से तीर चला, और इट्स लाइक कि ऑलरेडी गोल तो अचीव है, तो ट्रॉफी अपने नाम कर ले, है ना। तो ईश्वर कहते हैं कि संपन्न राज्य को भोगने की, और इस संपन्न राज्य को संपन्न राज्य को भोगने से क्या मतलब होता है? इसको अब हम हर हर चीज को हम यथार्थ गीता में प्रतीकात्मक तरीके से देखते हैं। संपन्न राज्य को भोगने से जो बात है, ये वो सुख है जो परम धाम की, परम परमात्मा की प्राप्ति के बाद मिलता है। परम धाम में जाकर ईश्वर के स्वरूप में विलय को मिलकर वो सुख है। ये वो परम सुख की बात ईश्वर कर रहे हैं। प्रभु के कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकृति होती है ना, और जो परमात्मा होता है, उनके बीच में एक बहुत बारीक सी एक रेखा होती है। जब इस रेखा को साधक पार कर जाता है, तो जो कार्य हो रहा होता है वो प्रभु स्वयं करते हैं। वो कहते हैं कि जब साधक एक सज्ज हो जाता है, एक 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 गंतव्य तक पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचाना होता है, उसके बाद सारे कार्य साधक के ईश्वर करते हैं। अब ईश्वर कर रहे हैं ना अर्जुन को, कितना तैयार कर रहे हैं। कोई कहते हैं ना, कोई त्रुटि मात्र ना रह जाए, कोई संशय ना रह जाए, सारे काम ईश्वर के ईश्वर करते हैं। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा था तू करता वही है जो तू, हम कहते हैं ना कि हमें ईश्वर पे सारे कार्य छोड़ देने चाहिए। क्यों छोड़ने देने चाहिए? सुने इस बात को। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू वो करना जो मैं चाहता हूं, और फिर होगा वही रिजल्ट होगा जो तू चाहता था। कितनी इजीली ईश्वर ने बात कह दी। तो पर क्या होता है ना, लोग मोह में बुद्धि में सब ईश्वर पे डाल देते हैं। अच्छा है बुरा है पता नहीं क्या हो गया, ये भगवान नहीं करवाया होगा, ये ईश्वर नहीं करवाया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना ईश्वर तुमसे कुछ कराता है, ना ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ करता है। ईश्वर तब करता है जब तुम अपनी साधना में सज्ज हो जाते हो और एक स्तर पर पहुंच जाते हो, उसको सरेंडर कर देते हो, उसको भक्त हो जाते हो, तब ईश्वर सामने आते हैं। नाउ वेलकम। अभी तक तो तुम बहुत समझदार थे, तो चलो करो, तुम ही करो। 34 श्लोक में संजय कहते हैं कि राजन, अर्जुन थोड़ा डरा सा, भयभीत सा, कांपता हुआ, दोनों हाथों को जोड़े हुए श्री कृष्ण से कुछ कहना चाहता है। वो कुछ कह रहा है। उनको ना यहाँ ऐसा लग रहा है कि अर्जुन इज टोटली टेरराइज्ड ऑल्सो मेस्मराइज्ड एट द सेम टाइम बोथ। अर्जुन अतिशय श्रद्धा और भक्ति से राजन बार बार ईश्वर को नमन कर रहा है, और उसे तृप्ति नहीं मिल रही। वो डरा हुआ भी है और खुशी में भी उसको तृप्ति, वो रूप देख के डरा भी हुआ है, व्यथित भी है, और उसको तृप्ति भी नहीं मिल रही। बार बार देखे जा रहा है उस रूप को, और नमन कर रहा है उसे। और कहता है आप आदिदेव, सनातन, परम धाम, अनंत स्वरूप, सर्व आत्मने, मतलब सबकी आत्माओं में रहने वाले, संसार को धारण कर किए हुए, सर्वत्र सब जगह सर्वरूप, आपको बार बार प्रणाम। और अर्जुन अब क्या कहता है? मैं अपनी सभी भूलों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। भूल? और अर्जुन, अर्जुन तो इतना प्रिय सखा था, भक्त था। अर्जुन से कौन सी क्या भूल हुई होगी?
ऐसा आता ही नहीं है। जैसे अब वो कहता है कि मुझे आपका यह प्रभाव नहीं पता था। इसलिए अर्जुन कहते हैं मुझे मुझे नहीं पता था आप ऐसे हो, आप ये मुझे आपका ये प्रभाव ही नहीं पता था। मैं तो आपको सदा मित्र मानता था, सखा मानता था। कभी मैं आपको मित्र कहता, कभी मैं आपको कृष्ण कह देता, कभी मैं आपको सखा कह देता था, कभी मैं आपको यादव कह देता था। कभी वो थे ना, सखा थे, साथ थे, तो कभी कोई हंसी मजाक की टोली में कोई टिप्पणी कर दी, कुछ कह दिया, मैं तो ऐसे ही बस कह देता था आपको। आप सांवले थे तो मैं आपको कृष्ण कह देता था। यदु यादव यदुवंश से थे तो मैं आपको यादव कह देता था। सखा तो आप मेरे थे ही। अर्जुन को लगता है कि ये तो ये वो नहीं है। हे पूजनीय, हे प्रमेय, हे अच्युत, मैं तो आपका सखा नहीं हूँ। सखा तो समकक्ष होते हैं। उस अर्जुन को लगता है कि मैं कैसे सखा कहता था, मैं तो नहीं हूँ। हम कहते हैं ना दोस्ती इक्वल्स में होती है, कि मैं तो समकक्ष नहीं हूँ ईश्वर के। तो इसलिए अर्जुन बार बार कि अगर कभी मुझसे कोई भूल हुई है, मैंने आपको कभी कुछ कह दिया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए ईश्वर। क्यों? क्योंकि अर्जुन जान गया है कि यह अक्षय ब्रह्म स्थिति वाले परम परमात्मा है। और इन्हें इस परमात्मा को कैसा जपा जाता है, हमने यथार्थ गीता में बार बार पढ़ा है, बार बार ये आया है। ओम का जाप करके, ओम का जाप करे, मेडिटेशन करे। ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म, सिर्फ ओम। ईश्वर कहते हैं कि मेरा मेरा स्मरण कर, मेरा मुझे ध्यान में रख और जाप ओम का कर, ओम को जप। और संपूर्ण गीता में ईश्वर ने 7 जगह 7 बार ओम के उच्चारण पर बहुत बल दिया है कि ओम का उच्चारण करो। एक बहुत प्रसिद्ध मुनि थे, महाराज पत्री महाराज थे। वो कहते थे कि जो ये पिंड है, जो हमें ये शरीर मिला है ना, इसको एक पिंड मात्र मत रह जाने दो। इसको तुम एक मांस का पिंड मत रह जाने दो। इस मांस के पिंड को तुम मंत्र बनाओ। कैसा मंत्र बनाओ? मंत्र यानी शरीर का रोम रोम ओम का उच्चारण करे। ओम का उच्चारण कैसे करे? हमने पिछले अध्याय में पढ़ा ना, मध्यमा परा परा स्थिति कैसी होती है, कि उच्चारण पहले यहाँ तक आता है, गले तक आता है, कंठ तक आता है, फिर हृदय में आता है, और फिर वो सुबह शाम उच्चारण। ऐसा अपने आप को बताओ, सुबह शाम अपने आप उच्चारण हो। 46 और 40 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि पूर्व में अनदेखा मतलब पहले कभी जो नहीं देखा, मैंने कभी भी पहले नहीं देखा, जो कभी नहीं देखा हो, ऐसा रूप देखकर मैं अत्यंत हर्षित हुआ। मैं बहुत खुश हुआ हूँ और भय से व्यथित भी हुआ। इतना विकराल रूप आंखों के सामने देखकर भय से थोड़ा व्यथित भी हूँ। पर हे देव, मैं आपको पहले की तरह, शीश पहले की तरह, जैसे पहले अर्जुन देखते थे ईश्वर को, कैसा देखते थे? शीर्ष पर मुकुट, हाथों में गदा, चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूं। हे सहस्त्र बाहु, हे विश्व मूर्ति, आप चतुर्भुज योग मुझे दिखाए। अब कहते हैं आप मुझे, अब आप चतुर्भुज योग, सौम्य, पूजनीय, शांत, मधुर, विनीत, ऐसे रूप में आप वापस आ जाए। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर ईश्वर बोले, अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक, तूने अनुग्रह किया, अप उससे अपनी पूरी योग शक्ति से अपना परम तेजो में आदि अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया, जो तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने देखा ही नहीं। वो कभी किसी ने नहीं ये विराट रूप कभी किसी ने नहीं देखा। मनुष्य लोक में ऐसा रूप ना वेदों में, ना यज्ञों में, ना किसी अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से, ना उग्र तपों से संभव ही नहीं है किसी के लिए ये देखना जो मैंने तुझे दिखाया। तेरे अन्यत्र और किसी ने नहीं देखा, क्योंकि यह लीला
ईश्वर इस अर्जुन को जो ये रूप उन्होंने दिखाया उसको भी वो एक तरह से अपनी लीला ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने ये लीला तेरे उद्धार के लिए की, परंतु अब भय निकाल, हृदय में स्थित इष्ट के प्रति प्रीति वाला बन और मेरा चतुर्भुज रूप देख। अब ईश्वर समझ गए कि अर्जुन ने विराट रूप देख लिया है, अर्जुन समझ गया है, अर्जुन को पूरा ज्ञान हो गया है कि अंत में सब ईश्वर में ही विलीन होने हैं, उसी उन्हीं में ही जाने हैं। तो अब अर्जुन बहुत शांत है। चतुर्भुज योग मतलब ईश्वर को शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए देखना। कौन सा होता है? आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं, आप वो देखिए, आपको भुजाएं दिखती हैं और ये चारों चीजें आपको ईश्वर के हाथ में दिखती हैं। ये ईश्वर का चतुर्भुज रूप है। 50वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, वासुदेव राजन, वासुदेव अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। अब वो धृतराष्ट्र देखो जरा, बैठे बैठे सब कैसे सुन रहे हैं, साथ में उसे धैर्य भी दे रहे हैं, मतलब उसे साथ में समझा रहे हैं। धैर्य, जब अर्जुन व्यथित हुआ उसने कहा कि बस अब आप इस रूप में आ जाएं, तो ईश्वर ने ये रूप धारण कर लिया। अब अर्जुन चक्रधारी चतुर्भुज रूप को देखकर शांत हो गया है। पर अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने क्या देखा? एक तो ठीक है, चतुर्भुज रूप है, ईश्वर का रूप है, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा देखते हैं। पर अर्जुन ने क्या देखा? मानुष रूप। ईश्वर तो वहीं बैठे थे ना, अर्जुन के सामने ही बैठे थे। मानुष रूप देखा अर्जुन ने, मनुष्य रूप को देखा। वस्तुतः परम तत्व की प्राप्ति के पश्चात, यथार्थ गीता में स्वामी जी कहते हैं, परम तत्व की प्राप्ति के पश्चात मनुष्य ही चतुर्भुज, अनंत भुज, सहस्र बाहु कहलाते हैं। दो भुजा वाला महापुरुष तो अर्जुन के सामने ही तो बैठा था। कोई भक्ति श्रद्धा से स्मरण करता है तो ईश्वर कहते हैं कि विराट रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया। कहते हैं कि मैं सामने ही तो बैठा हूँ। स्वामी जी कहते हैं ईश्वर को कि वो सामने ही तो बैठे हैं। चतुर्भुज रूप क्या था और भुजाएं क्या थी ईश्वर की? ये एक प्रतीकात्मक रूप से देख, जब भुजाएं कार्य का प्रतीक है, मतलब चतुर्भुज ऐसा कार्य करें कि जैसे हम किसी को कहने, कभी कभी हम कह देते हैं ना किसी को, वो तो ऐसे करता, हाँ काम करते हैं, चार हाथ पैर है उनके। चतुर्भुज रूप आप ऐसे देखें, भुजाएं कार्य का प्रतीकात्मक है, यही चतुर्भुज रूप है। शंख, चक्र, गदा, ये सब एक वास्तव में क्या है? लक्ष्य घोष है, ये साधन है, इंद्रियों का दमन है, निर्मल निर्लेप कार्य क्षमता का प्रतीक है। तुम्हारी एक तरह से ये कार्य क्षमता का प्रतीक हो जाता है। और चतुर्भुज रूप महापुरुषों के शरीर और स्वर से, स्वरूप से कार्य करने की विधि विशेष का नाम है। मतलब वही बात आ गई कि हम जैसे अब, जैसे हमने उदाहरण लिया कि हम कहते हैं कि वो तो ऐसे काम करते हैं, उनके चार हाथ पैर, ये कार्य क्षमता का प्रतीक है। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं। 53 श्लोक में ईश्वर कहते हैं, योगेश्वर आगे कहते हैं, अर्जुन मेरा घोर उग्र रूप, काल रूप, विराट रूप किसी के द्वारा देखा जाना संभव नहीं है और ना था, ना है, ना होगा, क्योंकि यह लीला मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे उद्धार के लिए की थी, ताकि तू पलायन ना करे। मैं वो तुझे करने नहीं देता। और दूसरा, अब जो दूसरा रूप है ये सौम्य है, देव रूप है। चतुर्भुज रूप भी तू देख ले, तू ये रूप भी देख ले, जो ना देव वेदों में, ना तपो से, ना दान से, ना यज्ञ से, ना पूजा आदि से संभव है। ये कहीं संभव नहीं है। पर वो कहते हैं कि विराट रूप तो संभव है ही नहीं, तो चतुर्भुज रूप भी संभव नहीं है। अर्थात गीता में स्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि
ऐसे भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं, तो साधक क्या करे? कैसे संभव है? वो कैसे ईश्वर का रूप प्राप्ति करे, कैसे उनका साक्षात्कार करे? तो ईश्वर कहते हैं कि अनन्य भक्ति से मेरे भाव को प्राप्त होना संभव। एक ही मार्ग है अर्जुन। तात्पर्य यह है, ईश्वर आडंबरों और कर्म कांडों से नहीं, बल्कि हृदय में स्थित इष्ट के प्रति अनन्य भाव से प्रार्थना करके, भक्ति करके यह संभव। और ईश्वर कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए? अब जब भक्ति की बात आए तो कैसी भक्ति होनी चाहिए? तो हमें बहुत, सबसे पहले आप हनुमान जी को देखिए, राम काजू कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम जैसे श्रद्धावान, भक्तिवान, ट्रस्ट, लाइक जिनका विश्वास डोलता ही नहीं है, ईश्वर के पीछे ही पीछे रहते हैं, उनसे बड़ा कौन भक्त हो जाता है? ये एक फेथ होता है ईश्वर में, फेथ। कौन सा? सरेंडर वाला फेथ। ईश्वर ने पहले कहा था सरेंडर, दैट्स द ओनली डेफिनेशन ऑफ भक्त। पूरा सरेंडर और फेथ के साथ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो ईश्वर मेरे लिए करेंगे ठीक करेंगे, मैं ट्रस्ट करता हूँ। एक सबको मालूम है कि दयानंद सरस्वती ने कैसे शरीर छोड़ा था। उनको कहते हैं कि दूध में कांच पीस कर दे दिया गया था। एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या थी, उन्होंने, होता है पॉलिटिक्स हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, तो उन्होंने कांच पीस कर उनको दूध में दे दिया। उनको तो तभी पता लग गया कि ये क्या हुआ है, किसने दे दिया। उन्होंने उसको बुलाया, उसको पैसे दिए और बोला आप यहाँ से चले जाओ। एकदम चले, क्योंकि उन्हें पता था उनके अनुयायी इन्हें छोड़ेंगे नहीं, और आप यहाँ से चले जाओ। तब कहते हैं वो बहुत रोई, तो कहते मैंने तुम्हें क्षमा करा और तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों? और क्यों क्षमा कर दिया और चले जाओ? ईश्वर ने, इस दयानंद सरस्वती ने इसे एक्सेप्ट किया, और उसके जाने के बाद वो शांत, शरीर तो जा रहा है मेडिकली, है तो भौतिक शरीर, जा रहा था उनका शरीर, वो शांत मेडिटेशन में चुपचाप बैठ गए और उन्होंने कहा हे ईश्वर, अब मैं तेरी इच्छा में, अब। और ऐसे कहते कहते उन्होंने प्राण छोड़े। तो ये उस ईश्वर के प्रति सरेंडर और श्रद्धा वाली भक्ति है। ईश्वर कहते हैं ऐसे भक्तों के मैं कार्य करता हूं, मैं आगे आके खड़ा हो जाता हूं। तो पूरी गीता में आप देखिए सारे ज्ञान आ जाते हैं, पर अंत में आके भक्ति पे ईश्वर ठहर जाते हैं। उसके आगे ईश्वर भी, वो कहते हैं ना, कोमल पड़ जाता है भक्त। और फिर कहते हैं कि भक्ति में योग्यता और अयोग्यता नहीं होती, भक्ति भक्ति होती है। प्रगाढ़ भक्ति, गूढ़ भक्ति जो कहते हैं ना, ऐसे भक्त होते हैं, वो ईश्वर को भी परवश कर देते हैं प्रकट होने के लिए। ऐसी भक्ति ईश्वर को भी मजबूर कर देती है कि अब आप प्रकट हो, अब आप सामने आओ। अर्जुन की भी तो ऐसी भक्ति थी, प्रकट हुए ईश्वर, कैसे कैसे रूपों में प्रकट हुए। 55वां श्लोक, अंतिम श्लोक में ईश्वर इस भाव को पुनः स्पष्ट करते हैं। भक्ति, पहले के श्लोक में भक्ति को, इस श्लोक में दोबारा फिर भक्ति के ही भाव को स्पष्ट करते हैं। और क्या कहते हैं ईश्वर? अर्जुन, मेरे लिए कर्म कर, मेरे परायण होकर मेरा भक्त हो जा। जो आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। इसमें ईश्वर क्या कहना चाहते हैं कि जो मेरे द्वारा कहे हुए कर्म पे चलता है, पथ पे चलता है, उसके मैं पहले ही आगे आके खड़ा हो जाता हूँ। इस श्लोक में ईश्वर ने पुनः जो अब तक कहते आए थे, 10 अध्याय में जो ईश्वर ने कहा है, कृष्ण योग का सार पूरा दोबारा से कह दिया। कामना और आसक्ति रहित समस्त प्राणियों में वैर भाव रहित समभाव समबुद्धि से जीवन निर्वाह कर, ऐसे में तुझे कृष्ण दिखेंगे भी और मिलेंगे भी। इस श्लोक में ईश्वर ने अनन्य भक्ति के साधनों का भी वर्णन करा है। 5 साधनों का वर्णन करा है, जिसे साधन पंचक भी कहा जाता है।
वो श्लोक में सारे शब्द आए हैं, मैं 5 शब्द आपको बताती हूँ। मत कर्मः मतलब मेरे लिए कर, मत परमो जीवन का लक्ष्य मुझे बना, मत भक्त सिर्फ मेरे में भक्ति श्रद्धा सब कुछ रख, सरेंडर कर, ट्रस्ट कर, संशय तो मात्र भी नहीं। संग वर्जित मतलब प्यार से रहे, संग दोष रहित रहे। संग दोष मतलब ये नहीं कि जो हमारे संग में उनमें दोष देखे हो रहे, नहीं, अपने संग, संग मतलब मेरा संग, मेरे अंदर जो दोष है उसको देख, अपनी आसुरी बुद्धि को खत्म कर, अपने अंदर की बुराइयां अपने को देख। जब आप ये पढ़ेंगे तो ये शब्द आएगा, संग दोष बहुत बड़ा है, तो दैट इज व्हाट इट मीन्स, लाइक अपने अंदर का दोष, साथ वालों का दोष नहीं। निर्वैर, ये तो हमने कितनी बार सुना, निर्वैर निर्गुण मतलब किसी से बैर नहीं, सबके साथ समभाव से रहे। और ये पांचों समझाते हुए ईश्वर कहते हैं कि इन इन सबको जो समझ लेता अर्जुन, मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ। अब देखिए अभी तो और अध्याय बाकी है, अभी तक हर बार हर अध्याय में हम भक्ति योग पे ही आ जाते हैं। ऐसा लगता है ना, भक्ति के आगे ईश्वर बस खुद भी वो ये कोमल पड़ जाते हैं। और 12वां श्लोक कहते हैं कि ये जो श्लोक है 55वां श्लोक जो है इस अध्याय का, ये 12वें अध्याय का बीज है। इससे 12वां अध्याय आपका शुरू होएगा। और वो कहते हैं कि इस अध्याय में जब ये अध्याय पढ़ा गया, ये कहा गया, तो कहते हैं कि गीता, बहुत से गीताकारों ने जिन्होंने व्याख्याएं करी, वो कहते हैं कि आगे के अध्यायों की शायद जरूरत भी नहीं थी, हम गीता को यही विराम दे सकते थे। सारा ज्ञान मिल गया, ईश्वर के रूप मिल गए, हम इसको गीता को यहाँ विराम दे सकते थे, पर नहीं। ईश्वर कहते हैं कि भक्ति को और समझाने के लिए और समझने के लिए, ताकि हमारे जीवन की यात्रा सिद्ध हो जाए और हम कृष्ण परायण, कृष्ण योग परायण हो जाएं और उसके मार्ग पर चलें। तो आगे और भी लिखना, और भी कहना, और भी समझाना बहुत जरूरी था। ये था 11वें अध्याय का सार। हरिओम तत्सत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वैसे आज आपको जल्दी जाना है ना? 10 हो गया। हम्म, बहुत अच्छा इन्होंने, एक तो इनकी आवाज इतनी मीठी है, इतनी बहुत, मतलब इंसान कहते हैं ना, मस्त हो जाती है आवाज। बिल्कुल 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 सही। टाइम कैसे बीता पता भी नहीं चला। दैट्स सो अमेजिंग। हाँ जी, थैंक यू रूपा जी। थैंक यू वेदा। इस सरल शब्दों में इतना सुंदर समझाते हो ना आप। बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच। थैंक यू आने के लिए, सुनने के लिए। थैंक ये यू। यहीं पर। हाँ जी, ये डेली क्लास है या एक आज खाली मंडे मंडे है? मंडे होता है, सिर्फ अच्छा, सोमवार को। जी। ठीक है, जी ठीक है जी, थैंक यू। जी। ओके, चलिए, आज थैंक यू रूपा सभा जी, को वेरी यहीं पर। नाइस। जी एंड राजेश जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, चलते हैं थैंक यू। चलिए, दूसरी आप क्लास सबका सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जुड़ने के लिए रूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका इस ज्ञान को संप्रेषित करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आभार, कृतज्ञता। चलिए, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक।